मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने राम मंदिर मामले पर मुसलमानों को धमकी दी है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि मुसलमानों को अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए आगे आना होगा, वरना वो अपना अंजाम सोच लें। इस मामले पर गिरिराज सिंह से बातचीत की हमारे नुमाइंदे अमित कुमार ने। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। आइए जानते हैं, बात करते हैं इनसे। सर, आपके खिलाफ या फिर यूं कहें तो जो एनडीए के खिलाफ हैं लोग, वो तो कह रहे हैं कि एनडीए हमेशा से अपने हिसाब से सियासत करती है, कभी राम के नाम पे तो कभी पाकिस्तान के नाम पे, लोगों को डराती है, लोगों को सहमाती है, के नाम पे वोट बटोरती है। इस बार आप लोगों ने राम को छोड़ दिया, क्यों? क्या राम इस बार प्रासंगिक नहीं थे आपके लिए? हमने न राम मेरे कण कण में है। विपक्ष ने जिन विषय को उठाया उसका जवाब देना उचित था। राम मंदिर बनाने में भाईचारे का प्रेम चाहते हैं। अगर नहीं दोगे प्रेम तो मेरे मन में पीड़ा होगी। हम कहाँ राम मंदिर बनाएं? अगर भारत में अयोध्या में नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनेगा? यहाँ के मुसलमानों को ये सोचना पड़ेगा कि देश का बंटवारा हुआ था धर्म के आधार पर। आप 3 करोड़ से 30 करोड़ हो गए, हमें कोई आपत्ति नहीं। 3 लाख मस्जिदें बन गई, हमें कोई आपत्ति नहीं। हम अपने प्रभु श्री राम की मंदिर ना बनाएं, आप अड़चने लाते रहें। मेरे मन की पीड़ा, हिंदू समाज के मन की पीड़ा यही। नहीं, फिर भी आपने कहा कि जो नहीं बात मानेंगे उन्हें दूसरे तरीके से मनवाएंगे। अगर भी नहीं मानते हैं तो फिर हम कुछ कड़े कदम उठाएंगे। समय आएगा, समाज में जो बातें निकल के आएगी वो मैं मीडिया के सामने रखूंगा। चलिए, फिलहाल खुल करके तो ये बहुत कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इशारों में इन्होंने तो साफ कर दिया है कि अगर अयोध्या में मंदिर का निर्माण होगा तो उसमें अल्पसंख्यकों को भी सहयोग करना होगा। नहीं करेंगे तो ये देखने की बात कर रहे हैं, किस तरह से देखेंगे, क्या कुछ आगे की रणनीति होगी इनकी, ये तो आने वाले दिनों में ये साफ करेंगे। कैमरा पर्सन राजेश के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो गिरिराज सिंह अपने मुतनाज़ा बयानात के लिए हमेशा जाने जाते हैं और आज एक बार फिर से उन्होंने मुसलमानों को निशाना बनाया है उस मामले पर जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अमित कुमार जिन्होंने बात की गिरिराज सिंह से, वो खुद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना से। अमित कुमार, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है, सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले का अमल दखल चल रहा है, इस बीच गिरिराज सिंह ने इस तरीके का मुतनाज़ा बयान दिया है। सियासत में अगर देखें तो इसे किस तरीके से देखा जाएगा? वही मुसलमानों को लेकर लगातार ये इस तरह के बयान देते रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सना, ये मामला जो है, ये बयानबाजी जो है वो सिर्फ चुनावी स्टंट भर नहीं है। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 2024 से पहले हम राम मंदिर का निर्माण करें अयोध्या में, और अगर इसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो हैं अगर हिस्सेदारी नहीं दर्ज कराएंगे, अपनी उपस्थिति नहीं वो दर्ज कराएंगे तो हम देखेंगे। यानी कि इनका लहजा जो है वो धमकी भरा है। कहीं न कहीं अल्पसंख्यकों को डराना चाहते हैं, अल्पसंख्यकों को धमकाने की कवायद इनके तरफ से शुरू हो चुकी है। और इस बयानबाजी को लेकर के, गिरिराज सिंह की इस बयानबाजी को लेकर के बिहार की सियासी पारा जो है वो भी चढ़ चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री हैं जीतन राम मांझी, उनसे हमने बात की है। थोड़ी देर में आप दर्शकों को दिखाएंगे भी कि उन्होंने कहा है कि देश किसी एक खास जाति, एक धर्म का नहीं है, बल्कि देश सभी का है। और इस तरह से जो गिरिराज सिंह ने थ्रेट कर रहे हैं अल्पसंख्यकों को लेकर के, लगातार जिस तरह से वो बयानबाजी कर रहे हैं वो उचित नहीं है। ये भी कहा है जीतन राम मांझी ने कि देश की जनता जो है वो इन तमाम चीज़ों को देख रही है। ये तमाम जो लोग हैं, एनडीए घटक दल के लोग हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर ले, गिरिराज सिंह की बात कर ले, या इनके जितने भी साथी हैं, सभी देश की जनता ने इनको नकारा है। और इसी को लेकर के ये सभी जो है वो आक्रोशित है। कहीं न कहीं एक बार फिर से अपना हिंदुत्व का कार्ड जो है वो खेलना चाहते हैं। अमित, किसी खास तबके के लिए इतना जहर उगलते हुए नजर आए गिरिराज सिंह, ऐसे में अगर पार्टी की बात कर ली जाए तो क्या पार्टी की जानिब से इनके इस बयान पर कुछ नोट लिया जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पे पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उनसे भी सवालात होंगे, उनसे भी हमारे जो सहयोगी हैं वो सवाल करेंगे और उनका क्या जवाब होता है ये देखना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इस बीच जेडीयू ने अपना स्टंट जो है वो साफ कर दिया है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं संजय सिंह, उन्होंने कहा है कि गिरिराज सिंह या फिर
बीजेपी के ऐसे किसी भी बयान से मेरा कोई लेना देना नहीं है, हमारी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। हमारी पार्टी, हमारा नेता जो है नीतीश कुमार, वो सीधे एक लाइन उन्होंने रखा है कि हम सबके साथ चलेंगे, सबको लेकर के चलेंगे, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, अति पिछड़ा जाति का हो या फिर वो फॉरवर्ड वर्ग का लोग हो, तो सभी को हम साथ लेकर के चलेंगे। तो जेडीयू ने तो किनारा कर लिया गिरिराज सिंह के बयान से। अब देखना होगा कि लोजपा या फिर बाकी जो सहयोगी दल है एनडीए के, वो गिरिराज सिंह के इस बयान पर क्या उनकी क्या प्रतिक्रिया आती है। जाहिर सी बात है, देखने वाली बात होगी, क्योंकि बिहार में एनडीए की सरकार है। ऐसे में अब बीजेपी क्या कुछ कहती है। जेडीयू की तरफ से तो बयान आ गया, उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। बीजेपी की जानिब से देखना होगा कि इस बयान के बाद वो क्या कुछ स्टैंड लेते हैं और क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं, यानी बीजेपी पार्टी। बेहद शुक्रिया अमित कुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।